live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, we'll see rivers of delight shall never roll. Hallelujah, He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Let us sing Marathi song. मेरे लिए लेटर डाल देना. पतिता येशल सुचिवाया, प्रभु येशु पदास धरी. पतिता ये चल सुचिवायाला, प्रभु येशु पदास धरी. अद सिंधु मधुनितारायाला, प्रभु येशु पाच तरी. प्रभुचा धर्मद पदा, जगदूदारक गुरु राजाच्या, न तुझा पद मुक्ती पदा. प्रभु येशू सिद्धीवरी आलाया, पद तोच शमक सखा. पाशा जड करी तोडाया, तुझ देईल नित्य सुखा. प्रभुच्या धर्मद पदा, जगदूदारक गुरु राजाच्या, न तुझा पद मुक्ती पदा. तो पतित सखा दे, अद मोक्ति विनम्र जना. मनुनी तू शरण तया जाई, प्रभु देईल शांती मना. प्रभुच्या वनवाद पदा, जगदूदारक गुरु राजाच्या, न तुझा पद मुक्ती पदा. मनुजाचा हरी अवद्याता, प्रणती करुणा करीतो. प्रभु पाशी चलता पापा, शरणागत तारक तो. प्रभुच्या वरवाद पदा, जगदूदारक गुरु राजाच्या, न तुझा पद मुक्ती पदा. प्रभुच्या धर्मद पदा, जगदूदारक गुरु राजाच्या, न तुझा पद मुक्ती पदा. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया. मेरा जीवन सवर गया. ब्रदर अक्षय आएंगे, इस गीत को गाएंगे. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया. मेरा जीवन सवर गया. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया. मेरा जीवन सवर गया. ये कदरों को मेरे लिए
बचा लिया तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल करे रूही नाम में पाता है, तेरे रूह से बने रूह से मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में एक तू ही सहारा है, यीशु अब मेरे। ब्रदर सुनील लोंडे हमारे बीच में है, आगे आकर दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हॅलो प्रार्थना करूया। धन्यवाद। आमच्या प्रेमळ पवित्र पवित्र थोर दयेच्या सागर प्रेमळ पवित्र पित्या, परत एकदा प्रभू आठवडाभर सांभाळून परत एकदा तुझ्या भेदी जवळ तू आम्हाला आणलंस बापा। तुझ्या पवित्र भवनात स्तुती आणि स्तवन करण्याचं योगदान तू आम्हाला दिलंस माझ्या बापा। आणि खरोखर परमेश्वरा तू स्तुती आणि स्तवन करत असताना तुझ्या पवित्र रक्ताचा अभिषेक तू आम्हाला केलास, धन्यवाद देतो, तुझे आभार मानतो राजा येशू। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, आम्ही काय तुला देणार बापा, तू जे दिलंयस त्यातील अल्पसं दान आम्ही त्या पायाजवळ समर्पित करतो बापा, त्याचा तू स्वीकार कर माझ्या बापा। ओ बापा, ज्यांना देता आलं नाही बापा अशांच्यावरही तुझा आशीर्वाद पड बापा। आणि खरोखर ह्या दानाचा उपयोग तुझ्या सेवेसाठी आणि सेवेच्या वाढीसाठी व्हावा, आज तू दयेन कृपेन कर माझ्या बापा। खरोखर प्रभू परमेश्वरा, आज इथं बसलेल्या माझ्या प्रत्येक बंधू आणि भगिनीला तुझ्या आशीर्वादाने भरून टाक माझ्या बापा। जे दुःखित अंत करणार आले बापा त्यांना तो हर्षण आपल्या घरी पाठव माझ्या बापा। ओ बाबा, आज येणारं वचन केवळ आम्हासाठी असावं, आज तू दयेन कृपेन कर बापा। ओ बोलणाऱ्या मुखांना तू स्पर्श कर बापा, त्यांच्या ठाई तू उपस्थित राहा बापा, आणि त्या वचनाचं भेद समजण्याचं अंत करून तू आम्हाला दे बापा। आणि प्रभूशरा, ते वचन आम्हाला जगण्यास उपयुक्त व्हावं, आज तू दयेन कृपेन कर बापा। ओ बाबा, परत मागत आहे बापा, ही प्रार्थना आराधना तू आशीर्वादित केलेस, ही तुमची आराधना तू आशीर्वादित कर, साह्याने मदत कर, येशूच्या प्रिय आणि गोडनाथ मागील म्हणून ऐक बाप्पा, आमेन। बाइबल पढ़ते हैं जोशुआ 2 अध्याय उसका 12 वचन। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। या पढ़ी। And therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token। प्रभु इस पढ़ेगा। हालेलुया। सो इजराइल और चर्च के 7वें भाग में हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग ने इजराइल के विषय में कभी तो इजराइल लाल समुंदर के पास, इजराइल मिस्र देश में, इजराइल जंगल में, आज हम लोग आ रहे हैं इजराइल गए हफ्ते में योरदान को पार कर दिया। आमीन। हमने देखा कि योरदान नदी क्या दर्शाती है, वो आपका जीवन का बपतिस्मा को दर्शाता है। और जोशुआ ने कहा कि बाहर से 12 पत्थर अंदर ले जाओ, और जहां लेवी लोग खड़े हैं वहां पर एक वेदी बनाओ नदी के अंदर, और वहां से 12 पत्थर लेकर बाहर आओ, और नदी के उस पार में एक वेदी बनाओ, और वो वेदी आने वाले समय के लिए स्मरण होगा
कि खुदावन ने एक दिन यॉर्दन को पार किया था। हम देखते हैं कि जो बाहर वाला पत्थर अंदर ले जाना, वो ये है हमारा बाहर का जीवन बपतिस्मा में ले जाना, और अंदर का पत्थर बाहर ले आना, ये वो है बपतिस्मा के अंदर से एक नया जीवन पर के बाहर आना। गए हफ्ते लाइट नहीं था, मैं कहीं एक चीज़ आपको बता नहीं पाया है नहीं, और प्रभु की कृपा है कि आज प्रभु लाइट को संभाले और प्रोजेक्टर को प्रभु आ रही है। देखिए आज कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है और यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। एक दिन अगर मैसेज डालने में लेट हो गई तो अगले दिन फोन आना शुरू हो जाता है, आपने मैसेज नहीं डाला, आपने मैसेज नहीं डाला। पाकिस्तान से फोन आता है, आपने मैसेज नहीं डाला। और हिंदुस्तान से, हिमाचल से लेकर, दिल्ली से लेकर, पंजाब से लेकर फोन आने शुरू हो जाते हैं, आपने मैसेज नहीं डाला। अब ये तो साइंस है, अब इंटरनेट में तो दुनिया का कचरा है, लेकिन प्रभु अपनी महिमा के लिए भी उसे इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सुविधा हो गया। आज इस माध्यम से अनेक जगहों के अंदर प्रभु का वचन जा रहा है। अभी गए हफ्ते में गुजरात से एक भाई आया था, क्या गवाही था उसका, बोले हमारे यहाँ चर्च नहीं है डिनोमिनेशन, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम मैसेज बिलीवर लोग हैं, हम लोग कोई चर्च नहीं है वहां पर। ऐसे भी विश्वासी लोग हैं जो यूट्यूब पर निर्भर है, प्रेज द लॉर्ड, ताकि वचन जो है वो किसी माध्यम से लोगों के पास पहुंच जाए। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि आज इस आधुनिक जमाने में प्रभु ने अनेक प्रकार के कार्यों को रखा है वचन आगे ले जाने के लिए, और ये बहुत से लोगों को सुविधा होती है बस जिन्हें। सो आज जो वचन को विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं वो है यहोशुआ 2 अध्याय उसका 12 वचन। हम सब लोग मिलकर इस वचन पर आज मनन करेंगे। बहुत सुंदर है यह अध्याय, और यह आपके और मेरे जीवन को साक्षी देता है कि आप और हम कैसे इजराइल में शामिल हुए, यानी जिंदा खुदा के पास कैसे आए हम लोग। हम तो मूर्त उपासना करने वाले, पत्थर को पूजने वाले, हमारे पूर्वज लोगों को सच्चाई नहीं था, वे एक भटकी हुई जाति थी, लेकिन आज आप और हम कैसे इस सच्चाई में आ गए। आप मेरे साथ हैं। परसों की दुर्घटना आपने देखा पंजाब में, दशहरा का मैदान में रावण को जला रहे थे, पब्लिक भीड़ के वजह पटाखे के कारण लोग पटरी पे चले गए, 2 ट्रेन आई, 50 लोग के ऊपर चढ़ा दिया, हाथ पैर। एक माँ रो रहा है, बोलता मेरा बेटा का खाली एक हाथ और एक पैर मिला है, क्योंकि वो जीन्स पैंट और शर्ट पहना था, बाकी उसका शरीर किधर है अभी तक मिला नहीं हम लोग को। क्या देखने गए? त्योहार। लेकिन क्या हुई? आज सवेरे का पेपर में जो लोग हॉस्पिटल को लेके गए थे उसमें से भी 20 लोग चले गए, टोटल हो गया 70। प्रभु ने आपको और हमको बचाया उसमें से, हालेलुया। प्रभु ने हमको बताया कि सच्चाई क्या है। ये राहाब के हालात आपकी और हमारी थी, लेकिन प्रभु ने उस जेरिको से हमें निकालकर प्रॉमिस लैंड में प्रभु का वायदा किया हुआ देश में लेके जा रहा है हमें। हम राहाब की तरह जेरिको में रहने वाले लोग थे। राहाब की तरह हम जेरिको के ऊपर विश्वास करते थे। राहाब की तरह जेरिको की दीवार बहुत मजबूत थी, अपने आपे में जेरिको को एक घमंड था, लेकिन प्रभु ने उस शहर से कुछ ना लेने को कहा और शहर को मिठा दिया, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को जाने को मना किया। प्रभु बोला मत डर, मैं जेरिको को मिठा दूंगा। लेकिन उसमें से एक चुने हुए को प्रभु ने बाहर निकाला, वही चुना हुआ आप और हम हैं। हमारे पूरा परिवार और खानदान एक बाजू पड़ा है, लेकिन प्रभु ने हमको अलग से बुलाया है, हमें प्रभु ने चुन लिया है। बोला हालेलुया। और प्रभु ने हमको ले कहां जा रहा है? कनान में, उसके प्रॉमिस किए हुए देश में। अब यहोशुआ में 2 अध्याय के अंदर राहाब, जिसका बारे में बाइबल कहता है, और वहां राहाब वेश्या रहती थी। कौन कौन? हम लोग आज एक वेश्या को देखने जा रहे हैं, उसकी जीवन कथा देखने जा रहे हैं। उसका पेशा, उसका काम और धंधे बुरे थे, लेकिन उसका विश्वास जो था वो बहुत अच्छा था, और वो अपने विश्वास से क्रिया के अंदर आकर अपना और अपना घराने का उद्धार कराया। उसने उद्धार पाने के लिए
पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार आदमी की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत है। आपका जीवन कितना गंद, आपका जीवन कैसा है, खुदावन मायने नहीं रखता। खुदावन आपका विश्वास को देखता है, और विश्वास के अनुसार राहाब ने अपना सारा कुटुंब का उद्धार कराया। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? वैसे प्रभु आपके द्वारा कई लोगों का उद्धार कराया होगा, आपके द्वारा प्रभु ने बहुत से लोगों का जीवन बचाया होगा। वैसे आपका जीवन लायक तो नहीं था, लेकिन प्रभु ने आपको चुना, आपका विश्वास को देखा, और आपके द्वारा प्रभु ने अपना कार्य को सिद्ध किया। बोला आमीन। सो राहाब के घर में जासूस लोग गए। जोशुआ जो है इसके पहले भी गया था, लेकिन उस टाइम पे जोशुआ ने जासूसी करके वापस आया। जोशुआ का आप नंबर्स गिनती उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन। 38 वर्ष के पहले जोशुआ कनान में जाके आया था, लेकिन अब की बार जोशुआ नहीं जा रहा है। अब की बार वो 2 जासूसों को भेज रहा है। पहली बार 12 लोग गए थे, उसमें से एक जोशुआ और एक कालेब था। 38 साल के बाद ये लोग फिर कनान में जाकर वहां की बातों को देख रहे हैं। 38 साल के पहले 12 लोग गए थे, उसमें से 2 लोग विश्वास किया, 10 लोगों ने अविश्वास किया। प्रभु ने उनको भटका दिया। 38 साल वो जंगल में भटक कर अभी वो लोग फिर से आ गए। लेकिन अभी जो लोग आए हैं, इनमें एक भी 38 साल वाला जिंदा नहीं है, सिवाय जोशुआ और कालेब का। सबको प्रभु ने जंगल में मार दिया। और ये जो लोग अभी आ खड़े, खाली जोशुआ है, कालेब है। अभी यहां पर 2 जासूसों को भेज रहे। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया था ये धरती पर, अपना काम करके गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज वो आपको और हमको भेज रहा है। यीशु मसीह अभी नहीं आएगा शरीर में, वो आपको और हमको भेज रहा है। जाओ कनान जाके देख के आओ। लेकिन 2000 साल पहले यीशु खुद आया था धरती पर। सो यीशु और जोशुआ ये दोनों एक समान है। इनका नाम का अर्थ भी ऐसा ही है। डिट्रोनॉमी की किताब 34 अध्याय उसका 9 वचन में जोशुआ एक कैप्टन के रूप में इजरायलियों को ले जाने के लिए मोसेस के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति था। जोशुआ इब्रानी 2:10 के मुताबिक शारीरिक देश से शारीरिक कनान में लेकर जा रहा है। इब्रानी 8:1 में बाइबल कहती है, He also represents Jesus, our heavenly high priest, who leads his people out of spiritual Babylon. जोशुआ हमारे लिए एक आत्मिक यीशु के मापित है, जो लेकर लोगों को अपने वायदे किए हुए देश में लेके जा रहा है। सो ये 2 करार है, एक जुना करार, एक नया करार। जुना करार का जीसस जोशुआ है, नया करार में आपके हमारे लिए जीसस है। सो योशुआ का नाम का मतलब ही यीशु बनता है, इब्रानी यहोशुआ बनता है, और यहोशुआ का नाम को लेकर ट्रांसलेट करेंगे जिसका मतलब है यावे सेव्स और डिलीवर्स। यहोवा बचाता है या यहोवा छुड़ाता है। The Old Testament character of Joshua is son of Nun, who led the children of Israel from the wilderness into the promised land after Moses. So Joshua और Moses ये दोनों का जीवन का नाम का अर्थ एक ही जैसा है। Praise the Lord. So पुराना नियम में आपको मालूम नहीं, जिधर जिधर जोशुआ लिखा है उधर उधर यीशु है। क्या है? जिधर जिधर जोशुआ लिखा है उधर उधर योशुआ, योशुआ, योशुआ ही यीशु बन के आया। सो आपको नया करार में यीशु का जो नाम मिला, ये पुराना करार के अंदर प्रभु ने नाम को छिपा रुस्तम में रखा हुआ था। जोशुआ का मतलब है यहोवा सेवियर और यहोवा डिलीवर्स। सो पुराने नियम में भी ये नाम के अंदर जो थे उनकी कैरेक्टर बिल्कुल यीशु के समान था। बिल्कुल जैसे यीशु ने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाना चाहा, वैसे वो भी लेके जा रहा है। एक दिन जोशुआ के सामने एक प्रधान दूत आकर खड़ा हो गया तलवार लेकर।
जोशुआ उसके सामने तलवार निकाला और लगा दी उसके गर्दन पर, बोला कि तू हमारी ओर है या दुश्मन की ओर है? प्रेज द लॉर्ड। तू हमारी ओर है या दुश्मन की ओर है? उस व्यक्ति ने कहा, क्या बोला? मैं द होस्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की सेनाधीश के उपस्थिति में खड़े रहने वाला नीचे आया हूं। जोशुआ ने तलवार अंदर रखकर उसको प्रणाम किया। वो देवदूत कहता है, अपने पैर की जूती उतार, क्योंकि तू जिधर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। इसके पहले प्रभु ने मूसा को जलती झाड़ी में बुलाया था। मूसा मूसा, जब मूसा वहां गया तो प्रभु ने बोला, अपने पैर की जूती उतार, जहां तो खड़ा है वो पवित्र स्थान है। आप मेरे साथ है? पैर का जूती उतारने तब खुदा बोलता है जब खुदा खुद आता है। ध्यान रखो, पैर का जूती उतारने के लिए कब बोलता है? जब खुदा खुद आता है। आमीन। ब्रदर, गलती मिली आपको ना, वो छोटी गलती क्या करेगा पता है आपको? पूरा 1 घंटे का संदेश आपके दिमाग से निकाल देगा। फिर आपका मन नहीं लगेगा मैसेज में, क्योंकि आप ठोकर खा गए। और जैसे आपको ठोकर लगी, वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है, और वो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या करता है? आपको मैसेज से दूर लेके जाता है। और उस दिन का संदेश वो आपके लिए नहीं है। आप उसको सुनेंगे भी तो आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ कुछ तो बुरा हो गया, आपको कुछ तो भी ठोकर का कारण लगा। आप प्रभु के पास आते हो, ध्यान करो कि कोई भी चीज मुझे ठोकर नहीं लगना चाहिए, और ना मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बनूं, ताकि मुझे संदेश पूरा मिलना चाहिए। हालेलुया। आप चर्च में किस लिए आए? वचन लेने के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है इधर कोई खाने के लिए नहीं आया है, क्योंकि खाना पीना नहीं दे रहे इधर हम लोग। ना ही हम लोग इधर चावल दाल बांट रहे हैं, ना ही पैसे बांट रहे हैं, कोई उसके लिए नहीं आया है। हम सब किसके लिए आए हैं? वचन सुनने के लिए आए हैं। और आपका ध्यान वचन पर होना बहुत जरूरी है। अगर वचन नहीं मिला तो आज आपको कुछ नहीं मिला। आप आए, झाड़ू मारे, आप चटाई लगाए, आप पुलपिट साफ किए, आपने प्रोजेक्टर लगाया, आपने साउंड लगाए, और वचन नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिला। आप बिल्कुल एक नौकरानी के समान घर में जाकर काम करके निकल कर आ गए। आपने खाली अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन आपको खुदा जो देना चाहता था वो चीज आपके पास नहीं प्राप्त हुई। तो यहां पर जोशुआ ने उठाकर तलवार पूछा, कौन है तू? वो कहता है कि मैं प्रधान दूत, प्रभु के सेनाधीश के सामने खड़ा रहने वाला कमांडर हूं। जोशुआ ने तलवार अंदर डाल दी। आज जोशुआ के समान आपका और हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। सामने वाला भले देवदूत के जैसे दिखाई दे, लेकिन वचन का तलवार लगाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सामने वाला बाइबल लेके, हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आएगा घर पे, वचन का तलवार लेके खड़े रहो, देखो पता चलेगा सामने वाला कौन है करके। उसके रूप हुलिया पे मत जाना, वो आपको धोखा देगा, लेकिन वचन को पकड़ना। वचन आपको बताएगा कि सामने वाला आदमी कौन है, सही खड़ा है या गलत आदमी आके खड़ा है। अब ये जो व्यक्ति जोशुआ के पास आके खड़ा है, ये व्यक्ति कौन है मालूम है? ये प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु, जोशुआ और यीशु दोनों आके खड़े सामने, बोले मैं तेरे को प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा हूं, वायदे किए हुए देश में लेके जा रहा हूं, मत घबरा, लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई हमारी है, हम लड़ाई जीत के देंगे। ऐसा यीशु जुना करार में बहुत बार आया है, पुराने नबियों से मिला है, उनके साथ खाना खाया है, उनसे बातचीत किया है। यीशु मसीह कई एक बार अपने थियोफिली बॉडी में आकर विजिट किया, तो माना जाता है कि ये जोशुआ के साथ उस रात जो आकर खड़ा था वो भी प्रभु यीशु मसीह था। वो तलवार लेकर आकर खड़ा हुआ, वो ये बता रहा कि युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। तो अपने पैर की जूती उतार, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। आमीन। आप किधर बैठे हुए हैं? किधर बैठे हुए हैं? पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं। ये पवित्र स्थान पे आप बैठे, इसीलिए खुदा आपसे बात कर रहा है। आमीन। आप थिएटर में जाके बैठोगे, प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। बहुत लोग गवाही देते हैं, खास करके पेंटिकॉस्टल लोगों में गवाही होती है, बहुत जबरदस्त गवाही होती है। एक ने दर्शन की बात बताई तो 2 और खड़े रह के बताएंगे दर्शन की बात। दर्शन नहीं हुआ रहेगा तो भी बोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं उससे धार्मिक हूं, दिखाना है। अन्य भाषा जो ज्यादा बोलेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा ज्यादा है। ये सब बाहरी रूप है। कोई लोग बोले मैं बाथरूम में बैठा था, अचानक दर्शन आया मेरे को।
बाथरूम में काय को दर्शन आएगा तेरे को, लेकिन बोलना है कुछ तो भी। मेरे को भी आया था, गवाही नहीं है लेकिन देना है। क्या देना है गवाही? मैं सवेरे गया था मटन लेने के लिए, मटन की दुकान में लाइन बहुत था। मैंने बोला बाबा मेरे को चर्च जाने का, थोड़ा जल्दी करो। मेरा दोस्त निकला, उसने बोला ठीक है आप ले लो पहले करके। मेरे को पहला मटन दे दिया। बाहर निकला तो रिक्शा नहीं, फिर मैंने प्रार्थना किया, इतने में एक रिक्शा आ गया और रिक्शे में बैठे बैठे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद देखा तो पानी नहीं। फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु की कृपा से पानी मिल गया। जल्दी से नहाया और जल्दी चर्च को आया, फिर भी थोड़ा लेट हो गया। ये भी एक गवाही बन जाता है, क्योंकि खड़ा रहना और बात करना है कुछ तो। आप मेरे साथ है? हालेलुया। सो आपको यह जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में हैं तो आपको क्या बोलना है। आपने क्या समाया? प्रभु ने जोशुआ को बोला अपना पैर का जूती उठा और मैं जो आया हूं तेरे को आगे ले जाने के लिए आया हूं, मत घबरा। आपको मालूम है उस रात याकूब जो रात भर लड़ाई किया, किसके साथ लड़ाई किया? वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसके साथ उसने पकड़ लिया, बोला मुझे आशीष दे। और सवेरे उठते के समय बोला कि चल अभी अलग हो जा, तेरा नाम क्या है? याकूब, आज से तेरा नाम इजराइल होगा। ये प्रभु यीशु था। उस दिन दोपहर बड़ी, अब्राहम देख रहा था धूप में 3 व्यक्ति चले आ रहे। कौन था वो बीच वाला? प्रभु यीशु था और 2 दूत थे। और वो दूत सदोम में चले गए और अब्राहम के साथ कौन खड़ा था? वो यीशु था। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ये गीत गाते, बहुत बढ़िया गीत है। जलती झाड़ी में यीशु था। उन इब्रानी बच्चे लोग के साथ में 3 जन को फेंके, अंदर 4 जन घूम रहे थे। वो कौन था? यीशु था। ऐसे आप बाइबल में यीशु को कई जगह ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो कल आज युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। उसी ने आरंभ में सारी सृष्टि की रचना की और वही अंत में सब चीज का न्याय करने वाला खुदा है। हमारे पास एक ही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमारा तिजोरी जाओ या हमारे नौकरी में जाओ या और कहीं जाओ, हमारे पास एक ही खुदा है नमन करने के लिए। लेकिन आप दुनिया में देखेंगे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग खुदा है, अलग अलग भगवान है, अलग अलग ईश्वर है। उसको उसको दर्जा देना है। आप स्कूल में जाओ तो उधर सरस्वती है जो ज्ञान देती है। आप तिजोरी में जाओ तो उधर लक्ष्मी बैठी है जो धन देती है। यानी आप व्यायामशाला में जाओ तो उधर हनुमान जी बैठा है, वो ताकत देता है। ऐसे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग देवी देवता है। पर आपके और मेरे पास कितना है? चाहे व्यायामशाला में जाओ, चाहे जॉगिंग में जाओ, चाहे किधर भी जाओ, हमारे साथ बात करने वाला एक ही खुदा है। अपने पैर की जूती उतार, मेरे सामने तो खड़ा हुआ है। हालेलुया। सो खुदावन अद्भुत काम करता है। पिछले सारे जोशुआ के जीवन के बाद में अब हम लोग आएंगे, ये 2 जासूस लोग चले जा रहे हैं और बाइबल कहती है कि दीवार के किनारे में राहब का घर था। ये दीवार के और गेट के किनारे किनारे में जो राहब का घर इसलिए था कि राहब का घर एक होटल था। क्या था? होटल। राहब को वेश्या करके नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये होटल चलाते थे, आने वाले मुसाफिर लोगों को रहने के लिए जगह देते थे। जैसे अभी आपको मालूम है, आप रहते हैं जाओ से गांव में रहते होंगे या अंबरनाथ ईस्ट में रहते होंगे, लेकिन आपको लॉजिंग बोर्डिंग किधर मिलेगा? स्टेशन के पास मिलेगा। स्टेशन से उतरे तो उधर बाजू में है 2-4 लॉज बोर्डिंग है, इधर लॉजिंग बोर्डिंग है, ये सब स्टेशन के पास में। क्योंकि जब स्टेशन पे आदमी उतरता है, मुल्क से आता है, तो वो शहर में उसको काम है, तो स्टेशन के बाजू में कोई लॉज देखता है, 2-4 दिन ठहरता है, अपना काम कर कर और फिर अपने घर जाता है। तो राहब का भी घर स्टेशन के बाजू में था, गेट के बाजू में था, दीवार के किनारे पर। यानी इनके घर पे बाकी के लोग वहां नहीं जाते। आप जाएंगे लॉज में जाके? नहीं, आपका घर है, क्यों आप लॉज में जाके सोएंगे? ऐसे दिल करेगा कि आज मैं लॉज में जाके सोऊं? नहीं, आप अब रात 4 बजे तो भी बस घर आएंगे, लेकिन लॉज में कौन जाके सोएगा? जिसका घर दूर देश में है। और ये 2 जासूस गए, ये लोग लॉज ढूंढते गए। राहब ने उनको अपने घर उतारा और अपने घर उतारकर उनका पहुनाई करी। और ये बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि पूरे जेरिको शहर में ये बात फैली हुई थी कि जासूस लोग आए हैं। इसीलिए राजा ने आदमी भेजा राहब के घर पे, तेरे घर में आए उनको इधर ले। सिपाही लोग को भेजा, क्योंकि इनका रहन सहन, इनका बोल चाल सब अलग था। ये हिब्रू बच्चे थे, इब्रानी बोलते थे, वो पता नहीं कौन सी भाषा करते थे, और इनका पहरावा अलग था और इनका बर्ताव अलग था। इसीलिए लोगों ने देखा ये तो कुछ अलग लोग लग रहे हैं, जासूस लोग आए।
क्योंकि पूरे जेरिको शहर दीवार से देख रही थी यॉर्दन के उस पार 30-20 लाख लोग बैठकर तंबू बांध के बैठे हैं आगे जाने के रास्ता पे। और राहाब बोलती है तुम्हारा परमेश्वर के बारे में जेरिको के अंदर सबके दिल में डर बैठ गया है तुम्हारा खुदा के बारे में। बोलो हालेलुया। अजय हमारा खुदा का नाम लेगा तो डर बैठता ही है, क्योंकि हमारा खुदा क्या करता है मालूम है? जड़ से उखाड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा खुदा के बारे में हम लोग के दिल में डर बैठा है। क्या डर बैठा है? अरे दुनिया का सबसे बड़ा ताकत फारोन, उसको समुद्र में डुबा के मार के तुम लोग बाहर निकल के आए। ये क्या है? जेरिको क्या है? तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। फारो जो दुनिया का सबसे बड़ा मिस्र देश को तुमने सत्यानाश करके आए। और हमने ये भी सुना कि जब तुम लाल समुद्र के पास आए तो खुदा ने लाल समुद्र को फाड़ कर तुम्हें सूखी जमीन पर चला के लाया। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी का खुदा ने समुद्र फाड़ कर रास्ता बनाया। हालेलुया। तुम्हारे बारे में हमने यह भी सुना कि तुम्हारे पास में कोई जादू की पेटी है, वो जिधर भी जाता है वो बड़ा चमत्कार करता है। और यही जादू की पेटी लेके जेरिको को भी 7 बार घूम रहे थे वो लोग। बोले ये पेटी में है क्या? ये पेटी क्यों लेके घूम रहे? दीवार से देख रहे क्या होने वाला क्या है मालूम नहीं, लेकिन वचन लेके घूम रहे लोग। ये पेटी क्या है? ये पेटी के अंदर क्या चीज रखी हुई है? ऐसा सुनने में आया कि ये पेटी अगर युद्ध के मैदान में जाए तो दुश्मन आपस में मार के मरते हैं। मतलब ये पेटी जब युद्ध के मैदान में जाए तो इनको लड़ने की जरूरत नहीं। ये पेटी जब युद्ध के मैदान में जाए तो दुश्मन जो है अपना तंबू छोड़ के भाग जाता है। क्यों? प्रभु आसमान से घोड़े का आवाज निकालता है और ये तंबू में सोए रहते हैं ना, बहुत घोड़े का आवाज सुन के अरे दुश्मन बहुत आ रहा, भागो, सब छोड़ के भाग जा। ये पेटी जब भी जिधर जाती है उधर अद्भुत काम करती है। ये गवाही सब किसके पास था? राहाब के पास था। हालेलुया। अब तक इजराइल का खुदा कौन है मालूम नहीं, लेकिन खुदा के बारे में बहुत सारी जानकारी आ गई। खुदा को देखा नहीं लेकिन खुदा के बारे में बहुत सारे मालूमात हो गए और उनको अपने घर में रखकर तो ये खबर पहुंच गई, लोग देखते कोई तो नया आया है। आप मेरे साथ है मेरे विश्वासी बहन लोग। जब आप लोग किसी बर्थडे में शादी में जाते तो लोग आपको ऐसे ही देखते, कोई तो नया आया है। अजी आज शादी में आए हम लोग सब दागिना पिन के, ये लोग दागिना कुछ नहीं पिने। शादी में तो भी एक दिन पिन के आने को क्या होता है? सब लोग देख रहे हैं विश्वासी लोग को। हम लोग का जीवन है ही ऐसा, हम जिधर भी बैठेंगे उधर लोग हमको देखेंगे। आप मेरे साथ है? क्योंकि आपका जीवन गवाही देता है। हालेलुया। मैं एक बार ट्रेन पकड़ रहा था अंबरनाथ से, शाम का टाइम था, पर ट्रेन शुरू हो गई। दौड़ते दौड़ते मैंने पकड़ लिया। जैसे पकड़ के मैं अंदर गया, एक्चुअली गाड़ी स्पीड थी तो मैंने पकड़ने में थोड़ी सी लड़खड़ा गई। स्पीड ट्रेन पकड़ने की तो मेरी पुरानी आदत थी। जब मैं बॉम्बे में काम करता था तो लोकल ट्रेन में आया जाया करता था, तो बीटी स्टेशन पे 4:30 का बदलापुर पकड़ता था। पहला सीट चढ़ के सीढ़ी विंडो सीट पकड़ने का तो हम लोग को आदत थी। तो जो ट्रेन में सफर करते उनको मालूम है सीट पकड़ने की क्या बीमारी होती है। तो जैसे मैं अंदर गया, बैठ गया, तो सामने एक ब्रदर ऐसे हाथ बढ़ाया उसने, प्रेज द लॉर्ड, मतलब प्रेज द लॉर्ड। अरे आप पास्टर है? तो बोला हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बोला आप मुझे जानते हैं? बोले नहीं। जब आप लोकल ट्रेन पकड़े तो आपका हाथ फिसल गया, आपके दोनों साइड 2 दूत लोगों ने आपको चढ़ा के छोड़ा, ये मैं देखा। क्या बोला? आपके दोनों साइड 2 दूत लोग खड़े आपको पकड़ के गाड़ी पे छोड़ दिए, मैंने देखा अभी। अल्लाह प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे नहीं मालूम दूत लोग मेरे को चढ़ाए, लेकिन सामने खुदा का बंदा बैठा था, उसने वो दूतों को देख लिया। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हम लोग बहुत से बार अंबरनाथ प्लेटफॉर्म में कई भी स्टेशनों में बैठे रहते हैं। आपको मालूम है जो पागल लोग हैं, दुष्टात्मा पकड़े हुए स्टेशन में घूमते हैं, जिनके बदन में कपड़े नहीं रहते, बाल बितरे हुए रहते, मुंह में से दाढ़ी विड़ी, ऐसे लोग कभी गुजरते। जो इविल स्पिरिट वाला रहेगा वो केस सामने आएगा और सामने खड़े रह के ऐसा प्रणाम करेगा, अपने प्रणाम करके सलाम करके गपचुप जाएगा। तो बाजू वाला पूछते थे आपको सलाम कर रहे? बोलो मेरे को नहीं सलाम कर रहे हो, मेरे अंदर जो बैठा उसको सलाम कर रहे हो।
क्योंकि उसके अंदर जो बैठा है ना वो शैतान है, वो आपके अंदर जो बैठा है वो यीशु को पहचानता है। इतने लोगों को छोड़ के खाली आपको आके सलाम करके जाएगा वो, क्योंकि वो जानता है आप कौन है। आप मेरे साथ हैं, ये आपकी पहचान है अपनी। हम लोग बदलापुर में बपतिस्मा दे रहे थे एक बार, रमेश पोल ब्रदर है, उसका बपतिस्मा था। मेरे साथ डेविड पोल और आइजैक और ब्रदर लोग थे, 3 जन थे। सो हम लोग गए, नदी के किनारे बैठे और वचन बांट रहे थे। जैसे वचन बांटने के लिए प्रार्थना करी और वचन बाइबल खोला, थोड़े हमारे से आगे कुछ मीटर दूर एक औरत सोई थी 2 बच्चों के साथ में, कपड़े धोकर सुखाई थी और सो रही थी वो। जैसे हम लोगों ने प्रार्थना करके बाइबल खोला, वो उधर से उठी, जोर से उठी वहां से, और वहां से उसने उठाया, बोला अरे मेरे को क्यों इधर सताने को आया तुम लोग, और 2 बड़ा बड़ा पत्थर उठाया उसने, और वहां से ऐसे पत्थर लेकर अभी देखो मैं क्या करता हूं करके चली आ रही है। और जो बपतिस्मा लेने को आया था ना, वो लड़का डर गया, बोला पास्टर वो मारने को आ रही है। तो ये भागने की तैयारी में बैठा है। मैं बोला भाग मत, बैठ, प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा। वो वहां से नजदीक आए, मेरे बाजू में खड़ा रही। क्या मालूम उसने क्या बोला, बोले हे मदरसी। मैं बोला क्या बात है, देखा उसको मैंने, बोले छोड़ेगा नहीं क्या हमको, पहचानता नहीं मेरे को, तू इधर ही निकाला था ना मेरे को, मैं इधर ही है तब से, मैं गया नहीं किधर भी। तब मुझे याद आया, अपने बीच में एक सिस्टर सुनील चुक, उसका मम्मी, सिस्टर रवि का बहन है ना, हाँ, वो आती है कभी कभी इधर। उसका अंदर से 2 दुष्ट आत्मा निकाला, उसने उसका नाम बताया, मैं उसके अंदर था, याद है बपतिस्मा का टाइम तूने मेरे को निकाला, तब से मैं इधर ही बोलता। और जब भी मैं बदलापुर नदी के पास जाता हूं तो वो आती है, मेरे को पहचान देके जाती है, सलाम तो करके जाएगी। वह किसी के भी अंदर घुसेगी, वो आएगी मेरे पास, वो बात करके जरूर जाएगी। आप मेरे साथ है। मैं कहता हूं कि आप जिधर जाइए उधर लोग आपको पहचानेंगे, आपका पहचान ऐसा होना चाहिए। सो ये लोग जेरिको में गए, इनको पहचान लिया, खबर पहुंचा दी राजा को कि जासूस लोग आए हुए हैं। जासूस कौन? वो नदी के उस पार जो पांति बांध के बैठे हैं, जिनका डर हमारे अंदर है, वो लोग आए हैं, कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है। राजा ने तुरंत आदमी को भेज दिया, और जोशुआ 2:6 के अंदर क्या करती है देखो, रहा वो दोनों को छत के ऊपर लेके गई, और वो घास के अंदर, इंग्लिश में इसको फ्लैक्स करके बोलते हैं, ये घास जो है ये उनका एक पार्ट टाइम जॉब जैसा था। इस घास से रस्सी भी बनाते हैं, इसी घास से बहुत सारे औजार जैसे टोकरी बनाना, ऐसा भी काम करते हैं जो दीवार के पास में बैठे। तो ऊपर चढ़ाकर उसने घास के अंदर उनको छिपा दिया और बोला कि तुम लोग यहीं रहो। राजा का आदमी आ गए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर राजा को मालूम पड़े कि तुमने उससे झूठ बोला तो क्या करेगा? तुम्हारा सारा खानदान को बाहर बुलाकर काट डालेगा। राजा से तूने झूठ बोला, लेकिन राहाब वेश्या ने अपना मन में फैसला कर लिया कि इनका जान मैं बचाऊंगी। हालेलुया। बदले में उसने उनको बोला, अब तुमको मेरा जान बचाना होगा। जब तुम इस शहर की चढ़ाई करोगे तो मेरा और मेरा परिवार का जान बचाओ। मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है। हालेलुया। आप बदले में कुछ करना चाहते हैं? प्रभु ने आपके लिए क्या नहीं किया, उसके बदले में आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? यह औरत ने उनको छत के ऊपर, उसको पता चल गया, अगर चाहिए तो बोलते थे आया था, देखो मैं ऊपर छुपा के रखा हूं, पकड़ो, अगर राजा के साथ वफादारी दिखाना है तो। लेकिन इसने क्या देखा? इजराइल के खुदा के साथ वफादारी दिखाएंगे, राजा के साथ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये तो मरने वाला है, ये तो मिटने वाला है। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, अगर उनका खुदा मिल गया तो शायद मैं बच जाऊंगी। आपको मेरे साथ में यह वादा है, ये संसार तो मिटने वाला है, ये दुनिया सब खत्म होने वाली है, लेकिन जो संदेश आपको मिला है वो आपको कनान में लेके जाने वाला संदेश है। इसके लिए संदेश को हमने अपनाया है, उसको अपने घर में रखा है। आप मेरे साथ हैं? प्रभु ने उसका हृदय को खोल दिया। आप प्रेरितों के काम में 16 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिदिया नाम की एक औरत आती है। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली, बैंजनी कपड़े बेचने वाली। बैंजनी रंग मालूम है आपको कैसा दिखता है? बैंजनी रंग जो है बैंगन का कलर होती है ना, बैंगन का ब्लू और लाल मिक्स होता है बैंगन, बैंजनी, उसके लिए उसको बैंजनी रंग बोलते हैं। ये राज पोशाक होता है। और यहां पर ये औरत क्या बेच रही थी?
बैंजनी, और राहब क्या बेच रही थी? लाल डोरी बेच रही थी। वो अपने घर में क्या बना रही थी? लाल रंग की डोरी। जिस घास में उसने उनको सुलाया था उसी घास से वो डोरी बनाते थे। जैसा कातिया बनता है ना हम लोग के इधर, नारियल के ये निकाल कर कातिया, ऐसा ये देश में ये रस्सी बनाते थे। उसने उनके अंदर उनको छिपा के रखा। आप दोनों देखिए, दोनों का हृदय को प्रभु ने खोल दिया और अपने विश्वास से वो करने लगी। सवाल यह है, क्या राहब डिसऑनेस्टी अपने राजा के साथ धोखा करी, अपने प्रजा के साथ में धोखा करी उसने झूठ बोलकर? और जो लोग जेरिको को जांच करने के लिए आए हैं उनको अपने घर में छुपा के रखी। फिर हम लोग वचन में जाएंगे, पहला शमूएल की किताब 21 अध्याय उसका 12 से 15 तक। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। हाँ। और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। हाँ। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। हालेलुया। दाऊद राजा भाग कर जा रहा है, मंदिर में जाकर याजक को पूछ रहा है कुछ रोटी है? वो बोले भाई पवित्र रोटी है। तो बोले खाने को दे, मुझे दे दिया। फिर तुम्हारे पास कुछ हथियार है? तो बोले गोलियत का हथियार जिसको तूने मारा था उसका तलवार है। बोला वो दे मेरे को। जब वो वहां से निकला भागते भागते शाऊल के डर से, तो वो आकीश के राजा के पास पहुंच गया। वो लोग उसको पकड़ लिए, बोला रही है वही है दाऊद। इसके बारे में गीत गाते थे, शाऊल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा, ये वही है। उसको पकड़ के राजा के पास लेके आ गए। बोले ये इजराइल का वही है जिसने गोलियत को मारा था, ये इधर मिल गया, अपने राज्य में आया था। दाऊद ने जैसा उधर देखा, दूसरी चाल चली। क्या चाल चली? उसने बाल बिल बिथरा दिया, मुंह में थूक बिक डाल दिया और पागल का एक्टिंग करने लगा। बोले बे 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 करने लगा। आकीश को राजा को बोले ये वही है जो गोलियत को मारा। राजा बोलते अरे पागल हो गया तुम लोग, कोई पागल को लाके खड़ा कर दिया, उसको तो खुद को होश नहीं है और वो गोलियत को मारा, चलो छोड़ दो उसे जाके। वो लोग ने उसको ले आके बोले पागल समझ के राज्य के बाहर छोड़ दिए। दाऊद भाग गया वहां से, बच गया। आप मेरे साथ? डिसऑनेस्ट मतलब बेवफा नहीं था वो राहब। उसने उस समय में झूठ बोला, वो झूठ अपना परिवार का बचाव के लिए बोला उसने। और इस समय में ये दाऊद है क्या? तू दाऊद है क्या? बोला मैं मुझे नहीं मालूम मैं कौन है। वो झूठ इसलिए बोला कि उसको इजराइल का बचाव के लिए काम करना था। कभी कभी ऐसा होता है। आप मेरे साथ हैं? आप आगे पढ़ के जाइए, पहला शमूएल 19वां अध्याय। अतः शाऊल ने मिकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मिकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक बार फिर शाऊल के हाथ से डेविड बच रहा है। एक झूठ नाटक किया, खटिया में तकिया लगाया, चादर लगाकर ऐसा सुना जैसे कि दाऊद बीमार है करके। क्यों नहीं आया दाऊद खाना खाने के लिए? बोले वो बीमार है करके। और शाऊल गया और उसने जो भाला मारा, बाद में खोल के देखा तो उसने तकिया में मारा भाला। दाऊद खिड़की से उतर के निकल गया। क्या यार दाऊद ने गलत किया? नहीं, प्रभु की योजना थी, वो योजना को पूरा करने के लिए ये नाटक रचना पड़ा। आप मेरे साथ हैं? सो कभी कभी कभार पहला शमूएल 21वां अध्याय के अंदर ही चेंज हिज बिहेवियर, उसने अपना बर्ताव को बदल दिया और वो पागल की तरह हो गया। तो यहां पर क्या कही राहब वेश्या ने, जैसे सिपाही लोग आ गए, तेरे घर में मेहमान आया था, तूने जिनको अपने रूम में रखा है, किधर है वो? आया तो थे वो लोग, दिख भी रहे थे वो लोग, अजनबी है। वो खाना पीना खाए और वो यहीं से गए वो लोग। आप लोग क्या करो, जल्दी जाओ, वो लोग रास्ते पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ जाके। पर ये सरासर झूठ था, छत पे छुपा के रखा था। आप मेरे साथ है? राहब उधर एक्टिंग करी, राहब को एक नाटक करना पड़ा उधर। अब ये सब उद्देश्य क्या है इसका कारण क्या है? किसी भी तरीके से इनके पास से बचाव का एक चिन्हानी ले लेना है मुझे, उसके लिए हमें नाटक करना पड़ता है। आप मेरे साथ है? करते हो क्या नाटक?
करना पड़ता है, मैं भी कभी कभी करता हूं, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई मकसद है और वो मकसद को हासिल करना है तो कुछ ना कुछ हमें उसका रास्ता बनाना है। आमीन। कभी आपको गुस्से का रूप धरना है, कभी आपको सौम्य रूप धरना है, कभी आपको थोड़ा सा गपचुप बैठना है, बात नहीं करते, ये बताना है कि मैं नाराज हूं, और कभी कभी बहुत लाड़ागुड़ी करना है ताकि सामने वाला को समझ में आ जाए। आप मेरे साथ है? ये काम आपको और हमको करना है, क्योंकि ये सब करने से हम लोग अपने मंजिल को पा सकते हैं, पर हमारा मकसद सही होना बहुत जरूरी है। सो राहाब वाज नॉट डिसऑनेस्ट, बोले आमीन। राहाब स्वार्थी नहीं थी, राहाब ने कोई गलत नहीं किया था, राहाब ने अपना परिवार का भला ही सोचा था। आज आप लोगों के पास में ये कह सकते हैं, आप लोग क्यों विश्वास, आप लोग क्यों चर्च को गए, आप लोग क्यों? जी, हम अपना परिवार को बचाने के लिए गए, हमारा पास और कोई मकसद नहीं है। क्यों हम लोग चर्च को जाते हैं? मेरा परिवार का उद्धार होना है। हम जानते हैं ये जरीको मिटने वाला है, ये संसार मिटने वाला है, पर इसमें से बचाव के लिए मेरे को एक चीज चाहिए। वो क्या है? वो प्रभु का भवन है। मैं यीशु को अपना लिया हूं। आप मेरे साथ हैं? आगे द एग्रीमेंट, देयर वाज 3 कंडीशंस इन दैट एग्रीमेंट। उसने उन जासूसों को बिठाया, बोला सुनो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, चाहिए तो मैं तुमको पकड़वा के देता था, तुम आज मर जाते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। पता है क्यों जान बचाई? क्योंकि मेरे को मेरा परिवार को बचाना है। इसके लिए एग्रीमेंट करो, मेरे साथ बादशाह बांधो। मेरे पास में तुम्हें बचाने का भी एक रास्ता है। अब वो तो सिपाही लोग चले गए रास्ते को ढूंढ के, और शहर के बाहर तक जाके खाली हाथ आएंगे, लेकिन मैं तुमको मेरे घर के खिड़की से नीचे छोड़ दूंगा, क्योंकि उसकी खिड़की दीवार पर थी, मैं बाहर दूंगा, पर मेरे को एक चुनानी दो, गिव मी अ टोकन। और वो टोकन वो बोलते अ ट्रू टोकन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकन? टोकन क्या होता है? समझो आपने गए दुकान में और आपने एक स्कूटर पसंद किया, गाड़ी पसंद की, और आपको गाड़ी पसंद आया, भाव हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, तो बोले मैं आऊंगा आपको अगले हफ्ते पेपर्स वगैरह सब ला के दे दूंगा, चेक दे दूंगा, सब बोल देंगे, तो दुकान वाला बोलेगा टोकन दे दो। ये गाड़ी पसंद है आपको, टोकन दे दो। टोकन देने का मतलब जब आपने उसको टोकन दे दिया तो ये गाड़ी वो दूसरे को नहीं बेचेगा, वो आपका नाम लिख के रख देगा। अगर आपने टोकन नहीं दे दिया और आपसे एक बढ़िया गिराहक उसके पास आया तो वो उसको बेच देगा, वो क्यों रखेगा आपके लिए? लेकिन टोकन देके जाने से कल आप जरूर आने वाले हैं, इस बात का खातरी होता है। इसीलिए राहाब बोला, खाली बचाएंगे करके मत बोलो, टोकन दो। आई वॉन्ट अ टोकन, टोकन के बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं हम टोकन नहीं देंगे, हम जाएंगे, तो राहाब फिर राजा को बुलाएगा, वो इधर ही आ जाओ, पकड़ के लेके जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम मेरी जान बचाओ, मुझे टोकन दो। तब जोशुआ ने बोला, जो डोरी तू खिड़की में बांध कर हमें नीचे उतारेगी, इसी डोरी को तो अपने खिड़की में बांध के रखना। जब जेरिको पर चढ़ाई होगी तो तेरे घर वाले, तेरे रिश्तेदार, जितना लोगों को तू बचाना चाहता है उनको तू घर में बुला ले। तेरे घर के अंदर जो रहेगा वो सब बचाए जाएंगे, और जो बाहर रहेंगे उसका खून का जिम्मेदार हम नहीं है। हालेलुया। राहाब ने उनसे छीनानी ले ली, टोकन ले लिया, और जैसे इन लोगों को उतार के भेजा, उसी जगह पर उस टोकन को वो बांध के रखा। ये जेरिको का दीवार, और उसके दीवार से एक लाल डोरी नीचे लटकी हुई है। बोलो हालेलुया। ये लाल डोरी और कुछ नहीं, ये लाल डोरी यीशु का लहू है जो हमारे घर के खिड़की पर लगा हुआ है। मौत अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमने यीशु का लहू को लगा के रखे हुए हैं। अब राहाब को खातरी हो गया कि हमारे पास टोकन है, कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे पूरा जेरिको मिट जाएगा। राजा को भी घबराहट हो रही है, लेकिन राहाब को निश्चिंत है। आपको मालूम है आज ये दुनिया के अंदर क्या चल रही है? थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कोई, लेकिन आपके पास एक टोकन है। आप निश्चिंत है कि वो होने के पहले यीशु बादलों पर आएगा और मैं उठा लिया जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टोकन है। हालेलुया। आप मेरे साथ है? So Rahab took the token given to her seriously. She found it with utmost importance. She knew her salvation is based on that.
It is her key to safety when her city is going to be torn apart. उसको इस बात की खातरी थी कि ये लाल डोरी जो है वो मेरा घर का बचाव है। आज टोकन क्या है आपको मालूम है? प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा। देखो पवित्र आत्मा को बाइबल क्या बोलती है, पढ़िए इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप इंग्लिश में पढ़िए। Not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ye are sealed unto the day of redemption. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, छुटकारे के दिन के लिए तुम पर छाप दी गई है, टोकन दिया गया है तुमको। कौन सा दिन? जिस दिन आफत आएगी उस दिन तुम बच जाओगे। उसके बदले में क्या लिया है? पवित्र आत्मा बयाने में तुम्हें दिया गया है। आमीन। इट्स अ टोकन, इट्स एन एडवांस पेमेंट। नबी बताता है कि उन दिनों के अंदर चाइना लॉन्ड्री पता है सब, जहां कपड़े धोना है और वहां से टोकन लेके घर आना है। जब कपड़े धो के रखेंगे अपना टोकन बताना है और अपना कपड़ा ले आना है। आज के ज़माने में बहुत सारी आधुनिक चीज़ें, लेकिन चाइनीज़ के टाइम पे ऐसा एक टुकड़ा फाड़ कर आपको दे देंगे और ये टुकड़ा आपके कपड़े में लगा के रख देंगे। आपका कपड़ा धो धा के तैयार हो जाएगा। जब आप अपना कपड़ा लेने के लिए लॉन्ड्री में जाएंगे, इसको बोलते हैं चाइनीज़ टिकट, तो आपने ये टुकड़ा लेके जाना है। तो लॉन्ड्री वाला क्या करेगा, वो ज़माने में पढ़ना लिखना तो था नहीं, तो लॉन्ड्री वाला कपड़े का टुकड़ा निकालेगा, इसके साथ मिला के देखेगा। अगर मिलता है तो बोलेगा कपड़ा आपका है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आपको पवित्र आत्मा दे दिया, बाकी का आधा आपका वायदा उसके पास है। जब वो बादलों पर आएगा, सारी दुनिया का न्याय होगा, आपका टोकन मिला के देखेगा, राइट है ये मैंने ही दिया हुआ है, आपको रैप्चर में लेके जाएगा। इज द चाइनीज टिकट, आपका धुला हुआ कपड़ा। हमारा बचाव, हमारा टोकन के बारे में सुन रहे हैं। ये कोई मामूली बात है नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन के अंदर एक जबरदस्त नमूना है। मैं बचने वाला हूं, हालेलुया। सो ये लाल डोरी उसके लिए बचाव का कारण था और इस लाल डोरी को उसे संभाल के रखना है। आमीन। अब जा रही है अपने रिश्तेदारों के पास, जाकर कह रही है कि देखिए वो जो लोग आए हैं वो तो चढ़ाई करने वाले हैं, जरीको तो तबाही होने वाली है। अब बचने के लिए एक ही रास्ता है, मेरे घर में आ जाओ। किधर आ जाओ? वेश्या के घर पे कौन आएगा? कौन आएगा तुम्हारे घर पे? आज बोलते हैं आपको लोग ऐसे, अरे क्या जरूरत है उनके घर पे जाने की, क्या जरूरत है, वो सब प्रभु के अंदर चले गए वो लोग। कौन जाएगा तुम्हारे घर पे? मेरे घर आओ, बचने का। बोले तेरे पास क्या गारंटी है? मेरे पास लाल डोरी है। क्या है? लाल डोरी है मेरे पास। तो लाल डोरी का क्या मतलब है? यही वो डोरी है जिससे जासूस लोग को मैंने छोड़ा था, उन्होंने ये मेरे को बयाने में देके गया। आज ये सारा संसार डूबने वाला है, आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं बचने वाला हूँ। बदले में क्या है? पवित्र आत्मा है हमारे पास। हमारे पास टोकन है। बोले ये क्या पवित्र आत्मा? हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सी चीज़ है। बोले हमारे पास पवित्र आत्मा बयाने में दिया गया है जो हमारा बचने का खातिर है। तो ओनली साइन, आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, आपका बंगला, आपका धन दौलत आपको नहीं बचाने वाला है। अगर आपको कोई बचाने वाला है तो प्रभु ने जो बयाना आपको दिया है वो आपके पास हो तो आप बचाए जाओगे, वरना जरीको शहर मिटने वाला है। कितने लोग यकीन करते कि संसार मिटने वाला है, संसार का न्याय होने वाला है, कोई भलाई नहीं निकलने वाली है, अच्छे दिन आने वाली नहीं है, क्योंकि सब बुरे ही रखे हुए आगे। हालेलुया। कोई भी भलाई अभी आने वाला नहीं, संसार के ऊपर न्याय आने वाला है। संसार के लिए अच्छे दिन नहीं है। अगर अच्छे दिन किसी के लिए है तो वो प्रभु यीशु मसीह को सुनने वाले, मानने वालों के लिए अच्छे दिन है, क्योंकि वो बादलों पर आने वाला है उन्हें ले जाने के लिए। बोला हालेलुया। आप उठा लिए जाएंगे। इसके लिए आपको टोकन को संभाल के रखना है, वो लाल डोरी को संभाल के रखना है। ना कोई आके काट के ले जाए, ना कोई तोड़ के ले जाए, और लाल डोरी को अपने खिड़की पे रखना। और ये निशानी है। बहुत लोग बोले होंगे अरे क्या पागल औरत है, इतना बड़ा जरीको का दीवाल है, इतना बड़ा राज्य, कौन अपने दीवाल पर चढ़ के आएगा, कौन चढ़ाई करेगा, ये लाल डोरी के इसको बचाएगा? ऐसा आज आपके और हमारे विषय में भी बोलने वाले बहुत है।
लेकिन हमें उस बात पर विश्वास है, हमें खुदा के वचन पर विश्वास है कि खुदावंद ने जो कहा वो वैसा ही होगा। हालेलुया, इसमें कोई शक नहीं। मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि अगर बचना है तो मेरे घर में आ जाओ। मसीह में मेरे प्रिय लोग, आज भी जाके अपने रिश्तेदार से कहो बचना है तो हमारे घर में आ जाओ, क्योंकि आपके पास टोकन है। बोले ना, हम लोग का पास जो मेथोडिस्ट चर्च है वो जेरिको शहर है, बचना है तो एंड टाइम मैसेज में आ जाओ। हमारे पास संदेश है, हमारे पास टोकन है। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, राहाब ने जो डोरी से उनको नीचे उतारा, यह उसका विश्वास का कारण बन गया। While destined for destruction, the scarlet cloth she received through faith became a token to salvation. जबकि ये खातरी था कि नाश होना है, मरना है, लेकिन राहाब के पास छुटकारे का वो चिन्ह था। और आज आपके और हमारे पास छुटकारे का वो यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया, और वो लहू के अंदर जो जीवन था वो आपको और हमको बयाने में दे दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। लेवी 17 अध्याय उसके 11 वचन कहता है, लेवी 17:11 पढ़िए। यस, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। शरीर का प्राण लहू में रहता है जो शरीर के अंदर चलती है। आप मेरे साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह ने शरीर को क्रूस पर मारकर लहू बहा दिया। अब लहू में का जो प्राण था, लहू में जो लाइफ था, वो कहां गया? खून उसने क्रूस पर दे दिया। खून में जो जीवन था, वो जीवन उसने पेंतिकोस के दिन में भेज दिया। नहीं समझा? पेंतिकोस का दिन क्या आया था? ये पवित्र आत्मा किधर था? यीशु के खून में। खून क्रूस में दे दिया, पवित्र आत्मा इधर आ गया। किधर? कलीसिया में आ गया। आप मेरे साथ है? शरीर को कब्र में रख दिया, खून बहा दिया गया। खून में जो जीवन था वो विश्वासियों के मनों में दे दिया। आज आपके और हमारे अंदर यीशु का लहू में जो सामर्थ्य, जो जीवन, वो आपके अंदर आ गया है। सो आपके अंदर क्या है? यीशु का जीवन आपके अंदर आ गया है। ये हमारे पास में टोकन है। बोला हालेलुया। ये लाल डोरी से वो जो उतरे थे, उसी लाल डोरी को वो बांध के रखी। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 में यीशु के लहू के बारे में लिखा है। आगे हम जाएंगे इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय के अंदर 30 और 31 जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस इस व्यक्ति का जिक्र करता है। पढ़िए। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आमीन। बोले हालेलुया। विश्वास से राहाब ने उनको अपने घर में रखा था, उनकी खातिरदारी करी, और विश्वास से उसने टोकन पा लिया। जबकि जेरिको शहर मिटा, लेकिन उसका घर बच गया। ये कौन बोल रहा है? पॉल। कहां बोल रहा है? जहां विश्वासियों के बारे में लिखा है, विश्वास की किताब, विश्वास का अध्याय और विश्वास के वचन में राहाब का नाम आ गया। ये किताब में मामूली लोगों का नाम नहीं आता, ये सब हीरो लोग का नाम है। उधर मूसा राजघराने में रह के भी सब कुछ छोड़कर वो अपने भाइयों के साथ रहने के लिए गया। अब्राहम संपत्ति को छोड़कर विश्वास से खुदा ने बनाया हुआ नगर को खोजने चला गया। ये सब हीरो लोग का नाम आता है ये अध्याय में। इसमें किसका नाम आ गया? राहाब का नाम आ गया। मतलब राहाब कौन बन गई? हीरोइन बन गई। हालेलुया। लिपस्टिक वाली हीरोइन नहीं, विश्वासी हीरोइन बन गई। वो दुनिया वाली हीरोइन नहीं जो दुनिया में बनने के लिए लग रही। इतना हम लोग सर्वोदय सोसाइटी में रहते हैं, उधर सब यूपी के लोग हैं। हर फ्लैट से उतर के आएगी तो पूरा लाल पेंट लगा के रखा होगा। इतना पेंट, लिपस्टिक, इतना डार्क लिपस्टिक, पता नहीं चेहरा तो बंदर के मापित रहता।
लेकिन कम से कम वो लिपस्टिक से आकर्षित हो। लिपस्टिक लिपस्टिक लाल लिपस्टिक, पता नहीं क्या लिपस्टिक में रखी हुई है। ये वो हीरोइन नहीं, ये वो हीरोइन है जो विश्वास से लाल डोरी को पा लिया और वो अपना घराने का बचाव का कारण बना। याकूब के किताब में दूसरा अध्याय के अंदर दो व्यक्तियों का नाम याकूब कहता है विश्वास और कर्म के अंदर। अब विश्वास और कर्म के अंदर एक नाम वो अब्राहम का लेता है और दूसरा नाम वो राहब का लेता है। याकूब का दूसरा अध्याय पढ़िए 20-21। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जी, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? जी। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। 25। वैसे ही राहब वेश्या भी जब ओ हालेलुया, जोरदार तालियां। ताली भी नहीं बजाने को। याकूब बोल रहा है अब्राहम ने, जब खुदा ने बोला तेरे बेटे को बलिदान के लिए लेकर आ, तो वो गया बच्चे को लेकर और जाकर वेदी बनाया, बच्चे को लिटाया, चूड़ी उठाया। अब्राहम को प्रभु बोला मैं जान गया तेरा विश्वास कर्म सहित है। मतलब तो विश्वास भी करता है और करके भी दिखाएगा। आमीन। दूसरा उदाहरण किसका दे रहा है ब्रदर? राहब। क्या ये लायक है अब्राहम के साथ में उदाहरण पाने के लायक है? ये वेश्या है एक, पर इसका उदाहरण दिया जा रहा है। क्या उदाहरण दिया रहा है? विश्वास से उसने जासूसों को अपने घर में रखा, चाहे मौत आ जाए, लेकिन उसको मालूम है मौत नहीं, इसके पीछे जीवन है। विश्वास से क्रिया में क्रिया। सुना तो बहुत था इजराइल के खुदा के बारे में, समंदर को फाड़ दिया, ये कर दिया, वो बहुत सुना था, लेकिन अब क्रिया में आ गया। क्या है? जासूसों को अपने घर में रखना, उनका पहनाई करना, उनको रस्सी से पीछे उतारना और उन सिपाहियों से राजा को झूठ बोलना कि वो हमारे पास आए थे मगर चले गए। ये रिस्क उठाई उसने। ये विश्वास और क्रिया दोनों मिलकर याकूब बोलता है वो धर्मी ठहरी। हालेलुया। आज आप भी धर्मी ठहरो। आमीन। तो आप मत बोलिए कि नहीं मैं विश्वास करता हूं, ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, बपतिस्मा की क्या जरूरत है? नहीं, विश्वास क्रिया सही तो तू बचाया जाएगा। जेम्स मेंशन्स ओनली टू पीपल, ही एड्रेसेस द रिलेशन बिटवीन फेथ एंड वर्क्स। तो आपके पास क्या देखे हमने? काम भी देखे और विश्वास को भी देखे। तो आपके पास क्या होना चाहिए? काम भी होना चाहिए, विश्वास भी होना। जबकि उसका नाम इब्रानी की किताब में आया तो भी कैसा आता है? राहब वेश्या। वेश्या सरनेम थोड़ी है उसका, वेश्या उसका काम का। राहब वेश्या। ये बात इसीलिए वहां लिखा जाता है कि पता चले कि खुदा ने कैसे इन वेश्याओं में से एक को धर्मी बनाया। और फिर जरीको शहर की नाश हो गई और ये लोग ने राहब को अपने घर ले गए और राहब इजरायलियों के साथ मिल गई। यॉर्दान पार करके वो लोग कनान देश में जब बसे तो राहब को भी जमीन मिली। बाद में राहब बोहाज के साथ में रिलेशन आ गया और उसी वंशावली में यीशु मसीह पैदा हुआ, जो मत्ते 1:5 में उसका नाम फिर आता है कि राहब से बोआज, बोआज से इशे, इशे से दाऊद, दाऊद से यूसुफ और यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ। किधर आया उसका नाम? मत्ते की किताब में यीशु की वंशावली में उसका नाम आ गया। क्या औरत थी, अपने विश्वास से अपना घराने को भी बचाया, यीशु मसीह को दुनिया में आने का कारण भी ठहरा, और एक छोटा सा अपना कृत्य से उसने किताब मुकद्दस, विश्वास की किताब, पवित्र शास्त्र के अंदर अपना नाम उसने डलवा दिया। विश्वास और क्रिया दोनों साथ साथ चलने से। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज आपका और हमारा सवाल है कि हमारे पास टोकन है? टोकन है, संभालो। नहीं है, लेने के प्रयास करो, ताकि एक दिन ये संसार मिटने वाला है पर आपका घर बचाया जाएगा, आपका पास उद्धार है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना के अंदर जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। रग रग में ही यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले, आत्मा से उठते हैं शोले, आत्मा से उठते हैं शोले। यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, रग रग में ही यीशु बोले,
रग रग में ही यीशु बोले। आत्मा से उठते हैं शोले, आत्मा से उठते हैं शोले। यीशु बोले, यीशु बोले, रूह मेरी यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले। ओ रग रग मेरी यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले। एक दिन दुनिया मिट जाएगी और ये तक तो एक दिन दुनिया मिट जाएगी और ये तक तो इस दुनिया में रह जाएगा यीशु तेरा राज। इस दुनिया में रह जाएगा यीशु तेरा राज। जन्नत का वो ताला खोले, जन्नत का वो ताला खोले। यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले। रग रग मेरी यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले। आत्मा से उठते हैं शोले, आत्मा से उठते हैं शोले। रूह डोले जब यीशु बोले, जब यीशु बोले, 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 यीशु बोले। रग रग में ही यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले। यीशु यीशु कहती है, यीशु कहती है क्या? यीशु यीशु कहती है, यीशु कहती है क्या? प्यार किया यीशु से मैंने, वो ही ईमान। प्यार किया यीशु से मैंने, वो मेरा ईमान। रूह डोले जब यीशु बोले, हाथ डोले जब यीशु बोले, वो यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले। रग रग में यीशु बोले, रग रग मेरी यीशु बोले। रग रग में यीशु बोले। रग रग मेरी यीशु बोले। आत्मा से उठते हैं शोले, आत्मा से उठते हैं शोले। यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले, यीशु बोले। रग रग में यीशु बोले, रग रग में यीशु बोले, 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 यीशु बोले।
बचाया, अपने विश्वास से अपना घराने का बचाव। एक चिनानी को उसने मांग लिया और एक वेश्या धर्मी बन गई और यहूदियों के साथ वायदे के हुए देश में चली गई। हम भी प्रभु इन दीवारों के खड़ाके में, हम भी शहर के बाहर एक बदनाम अवस्था में थे, हमारा नाम खराब हो चुका था, हमें समाज से निकाल दिया गया था, हम संसार से बाहर ठुकराए हुए लोग थे, लेकिन तूने हमारे घर वचन भेजा, तूने हमारे घर संतों को भेजा, तूने हमारे घर तेरा सामर्थ्य और हमने विश्वास से जान लिया, वही हमारा बचाव का कारण बना। आज ये लाल डोरी हमें संभाल के रखने की तू सहायता कर। ये हमारा बचाव का डोरी है प्रभु, ये हमारा बचाव का डोरी है, ये हमारा घराने का बचाव है। इसको हम हमेशा खिड़की में बांध के रखेंगे, इसको हमेशा हम लोगों को दिखाएंगे, यही है जो हमें बचाएगा। ये अंतिम समय में तूने दिए संदेश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आए वैसे भी भाई बहनों को तो बड़ी आशीष दे। जितनी मीटिंग है प्रभु हम सबको याद करते हैं और मीटिंगों को तू आशीष कर और राहब की तरह हम अपने विश्वास की रखवाली करेंगे। अपने घर में बचाने वालों को दावत दे दे प्रभु, कहे दुनिया से बचना आना, मेरे घर चले आओ, मेरे घर में संदेश है, मेरे घर में लाल डोरी है, मेरे घर में खातरी है, मेरे घर में सल्वेशन है, मेरे घर में टोकन है। आओ जिसको बचना है